सर जी, उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि आपका बेटा बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि वो माँ पे गया है, पापा पे गया है, क्या है मतलब? मैं बताऊँ, आप ही बताइए। जब यश मेरे पेट में था तो मैंने साहब की तो पिक्चर नहीं देखी थी। हैं? मैंने सिर्फ 2 फोटो देखी थी, वो एक अमित जी की थी और एक धर्म जी की। तो पर्सनालिटी आ गया अमित जी का और शक्ल आ गया धर्म जी। मैं सुनीता को 2 फोटोग्राफ ला के दे दिए थे, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के और जो मेरे फेवरेट हीरो है वर्षानुवर्ष से आदरणीय धर्मेंद्र जी के। मैं कहा देख, ये चेहरा ऐसा चाहिए और बुद्धि ऐसी चाहिए। शुक्र है मेरी फोटो नहीं दिखाई। मुझे हो रहा है कि आप यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्ते शक्ति जी, नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते। नमस्ते हीरो नंबर 1 जी। देख लो, भगवान की कृपा देखो, गोविंदा आए हैं, मटके भी आ रहे हैं, फोड़ दो सर। ये जो आप बहुत फोर्स कॉमेडी किए हैं इसका बिल्कुल जरूरत नहीं था। हम खाली बताने आए हैं कि आ गया हीरो तो है ही, तो अब देखिए कोई भी हीरो जो है हीरोइन के बिना तो इनकम्प्लीट होता है ना। तो जोरदार तालियां, आ गई हीरोइन। हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। ये लीजिए। ये जो है ये आपके लिए है। नहीं हम लाए हैं। है क्या है? अच्छा, ये तो ये देखिए, ये ना आपने यहाँ पे ना, यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ लगाइए, क्योंकि हम आपका वो स्वर्ग पिक्चर में देखे आपको यहाँ चोट लगाए ना आपको, हम देखे तब से ये बैंडेड लेकर घूम रहे हैं। पट्टा आपके लिए को यहाँ लगाई। ज्यादा मत ऐसे मारो, बाल लड़का ना निकल आया अंदर। अब खैर, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं शक्ति जी। हाँ, पूछे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा इफेक्ट चाहिएगा। ये हमारा एक केबीसी था जो कैंसिल हो गया, इसके लिए फिर भी सवाल ये है कि आप आओ ललिता, आओ ललिता, आओ ललिता कई बार कहते हैं लेकिन ललिता नहीं आती, क्यों? आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, ललिता ने हेडफोन लगा के रखा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा। ऑप्शन बी, उसका नाम ललिता है ही नहीं, शायद बबीता है, हो सकता है। ऑप्शन सी, उसके कान में बहुत मैल है, 2 साल से साफ नहीं किए हैं। या फिर ऑप्शन डी, ललिता को बहुत एटीट्यूड है, सुनती नहीं है ससुरी। एक आ गई है, वो मेरी धर्मपत्नी है। अरे ये अच्छी बात है, लेकिन हम आपसे सच में कह रहे हैं कि आओ ललिता की जगह अगर आप आओ संतोष कहे होते, हम तुरंत आ जाते। आपने कहा था एक बहुत खूबसूरत लड़की आ रही है, ये तो मोहल्ला। ऐसा देखिए सुनीता जी, आपको अभी क्या है कि शेयरिंग का जमाना है आजकल। ऐसा ये सोशल मीडिया पे भी कितना शेयरिंग होता है जी। तो अगर हम इनको आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लें तो आपको ऐसा कुछ गुस्सा तो नहीं आएगा ना? नहीं, बड़ा फिगर थोड़ा ज्यादा है। वो फिगर आउट कर लेंगे। देखिए हमें इनके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए बस। थोड़ी सी जगह? तू इनके घर की पार्किंग में ना आए। थोड़ी सी जगह में कहाँ आएगी? पर ये तो अच्छा बात हुआ ना। ये सोचिए, आप अपना इतना सारा फिल्मों में ऐसा डबल रोल करते रहते हैं, अब वहां पर आपको 2 हीरोइन का जरूरत ही नहीं, हमें ले लीजिए, दोनों का काम कर देंगे। देखिए आपकी नाराजगी में आपकी हाँ है, हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है। तो हम थोड़ा सा आपका आशीर्वाद लेना चाहेंगे, जरा यहाँ आइए। आइए बस।
मेरे गोविंदा को मत लेके जाओ। रुक जाइए, डोंट माइंड है। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, अब आपने हमारा डांस तो देख ही लिया है। फैंटास्टिक, अब माइंड हम आपको अपनी प्रतिभा दिखाना चाहेंगे। क्या? प्रतिभा, ये देखिए, ये हमारी प्रतिभा। अच्छा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये चलिए, प्रतिभा तो आपने हमारी देख ली, वो तो ऐसा ही। अब हम आपको अपना टैलेंट दिखाना चाह रहे हैं। तो एक ऐसा है कि एक विलन है। नहीं, आपको ही करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा नहीं विलन का इंतजाम कर पाएंगे हम। तो बस देखिए, आप विलन हैं, वो हीरोइन को पकड़े हुए हैं। हीरोइन कौन है? वो हम हैं, और आप हीरो हैं, बचाने आते हैं। बड़ा मजा आएगा। तुमको तो मजा आएगा, उनको नहीं ना आएगा। हम गारंटी देते हैं। आप देखिए, कलाकारी देखिए। आइए, आप हमको जरा पकड़ लेंगे। आज आइए पहली ना, बार आप ऐसा हुआ आप कि हमें बचाने आ शक्ति सर भी मना कर रहे हैं कि नहीं पकड़ना है। ऐसा नहीं है, हम आपके चंगुल में आ जाएंगे। आप मेरी जान है यार। हाँ हाँ हाँ। ओ हो। जरा विलन के जैसा भी पकड़ लीजिए तो बहुत प्यार हो गया। ये देखिए, इन्होंने हमको पकड़ लिया है। छोड़ दीजिए, भगवान के लिए छोड़ दीजिए। हीरो, हीरो आइए, हमको बचाइए। थैंक यू। यो, सॉरी, मैं कुछ स्टेप करने वाला था, मेरे से हुआ नहीं। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। आज हमारे जो मेहमान यहाँ पे पधार रहे हैं, इनका नाम अक्सर घरों में लिया जाता है। जब कोई बच्चा बहुत अच्छा डांस कर रहा है, कहते हैं, अरे वाह, ये तो गोविंदा जैसा नाच रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। बच्चे का मनोबल बढ़ाने के लिए हम बोल देते हैं, क्योंकि गोविंदा सर जैसा डांस कोई कर नहीं सकता। मैं उनको बहुत एडमायर करता हूं। आई लव हिम। प्लीज वेलकम एंटरटेनर नंबर 1, हीरो नंबर 1, द वन एंड ओनली गोविंदा। गोविंदा सर, इतने लोग यहाँ पे आए, मैं साक्षीकार हूं, मैंने देखा, लेकिन ऐसा भूचाल किसी के आने पे नहीं मचा। नहीं मचा। जोरदार तालियां गोविंदा सर के लिए। सिनेमा जगत की शान है, कॉमेडी का तूफान है, वो समंदर है अदाकारी का, उस पे न्योछावर तिलो जान है। दीवाने बेपनाह मोहब्बत करते हैं आपसे जनाब। गोविंदा इस देश में डांस का संविधान है, हम सबकी जान। क्या बात है। अच्छा, कभी कभी आपका शेर 2 लाइनों वाला, आज 8 लाइनों वाला। आई लव दिस। जो बंदा डिजर्व करता है वही ठा करके निकलता है। बिल्कुल पाजी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आते हैं, जान आ जाती है हम सब में, हमारे दर्शकों में। जोरदार तालियां यार। आइए सर। थैंक यू। आइए। अच्छा, मैंने सर ट्रेलर में देखा, एक बात बताइए गोविंदा सर, कैमरा ऑन होते ही आप 26 साल के कैसे हो जाते हैं? क्या राज है उसके पीछे? जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स से निकला तो भागम भाग, पार्टनर, जी ये 2 फिल्मों में मैंने जो मुझे रोल मिला जी, उस वक्त कर लिया। लोगों को काम अच्छा लगा, बहुत बहुत। परंतु उस वक्त मेरा वेट, मतलब कि ये पेट यहाँ था। पर आपकी एनर्जी में कोई कमी नहीं होती सर। हाँ, हम लोग ऐसी कितनी तारीफ कर ले, पर मैं हीरो नहीं था उसका। तो सच ये है कि उसका मैं हीरो नहीं था, और मुझे ये लग रहा था यार अब क्या होगा। पॉलिटिक्स से तो मैं निकल आया हूँ, और बहुत हीरो की तरह निकला। हाँ। फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे मैं हूं नहीं, वहां का मैं रहा नहीं। क्या करें, सब कुछ कर दिया। हाँ सर, जिंदगी में आप कितनी क्रिकेट खेलें, और जिंदगी जब आपके साथ क्रिकेट खेलने लगती है। क्या बात है सर।
बहरहाल मैं सलमान से कह रहा था, सलमान यार ये पिक्चर तुम लोगों ने सब लोगों ने शुरू कर दी है, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यार इसमें ये रोल कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा अलग लग रहा है। पार्टनर की बात कर रहे हैं आप? पार्टनर की बात। ओके। तो सलमान मुझे पूछे, चिचू भैया मैंने सुना है कि आप जिसके साथ काम करते हैं उसे खा जाते हैं। तो मैं ये तो सच बात है सर, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले मुझे ये समझाइए कि ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे आप पिक्चर में खा नहीं पाए। तो देख मैं कहा यार मैं तो अभी ना हीरो लगता हूं और ऐसा पेट बाहर निकला हुआ है कि मेरी तो भले फिल्म लगने वाली है पर मेरी लगी हुई है। अब आप ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा सा आपका हेयर स्टाइल थोड़ा सा पर्सनालिटी आपकी अलग हो जाए तो अच्छा रहेगा। आप सुंदर हैं, आपकी पर्सनालिटी मुझे धर्मेंद्र जैसी लगती है। सेकंड है उसने अपना बैग पैक किया, वो कहीं निकल गया बाहर। मुझे डेविड का फ़ोन आया, ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया? मैंने कहा वो सलमान तो गया, वो बॉडी पर्सनालिटी में लग गया। कहता अभी 2 महीना तो शूटिंग नहीं होगी पिक्चर की, तो फिर ये तो पिक्चर तूने बंद करवा दी। तो ये आ गया तुझमें पॉलिटिक्स आ गया। कहता है मैंने कहा यार वो अच्छा लगेगा, वो सुंदर लगेगा तो हमें अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। वो तो लगे कम से कम हीरो है, मैं तो तू लिख के दे उसके बाल आगे। मैं बोला मैं कैसे लिख सकती? मैं कहा मैं नहीं लिख सकता यार इस तरह से कि उसके आ जाएंगे बाल। मैं तो कह सकता हूँ कि he has to improve। बहरहाल 3 महीने बाद आदरणीय डेविड धवन जी का मुझे फोन आया। अच्छा यार तू आदमी तो अच्छा है। बोला अच्छा, अब कैसे ऐसा अच्छा हो गया? कह रहे यार क्या लग रहा है यार सलमान, यार क्या सुंदर लग रहा है यार, कमाल का यार। गोविंद तू दिलगत बहुत अच्छा है यार, ये तो तुझमें अच्छा ही है, जेलसी टाइप की चीजें नहीं है तुझमें। ये देख क्या लग रहा है सलमान। मैं बोला कहाँ हो तुम लोग? शूट करे, गाना शूट करे फिल्म का। यार कहाँ पे? ये यहाँ पे। मैं बोला अच्छा शुरू कर दी यार, तुम लोग कहते भी नहीं हो क्या कर रहे हो। बहरहाल तो जिस वक्त ये प्रोमो आया मेरी फिल्म का जी, तो मुझे किसी का भी सपोर्ट या साथ थ्रू आउट नहीं मिला। अगेन सलमान खान का ही मुझे फिर से वो ट्विटर आया और फिर कहा चिच्ची भैया मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये सुपर हिट है। ये सुपर हिट नहीं लगा होता तो मैं आपको कॉल भी नहीं करता। बहरहाल अच्छाई जो है अच्छाई रहा करती है। डिसीजन राइट लेते रहिए, आप सदैव हीरो रहेंगे। क्या बात है। और मैंने सुना है कि आपकी भी नेक्स्ट फिल्म एज ए हीरो आ रही है। या एज ए प्रोड्यूसर भी, एज ए हीरो। एक्चुअली अभी आने में टाइम है तो मैं इतना बोल चुका हूं तो लोग अभी मुझे पूछते हैं कि आ गई है, लग गई है। मैं कहा नहीं भाई अभी मैं नाम नहीं लूंगा, पर वैसे उसका नाम है फिरंगी। मैं अभी गोविंदा सर को बोल रहा था, मैंने कहा मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता हूं, कुछ मैंने होमवर्क नहीं किया था, मैं स्कूल से स्किप हो गया था। मेरे फादर पुलिस में थे तो मैं डरता था उनसे थोड़ा। बाद में दोस्ती हुई मेरी बड़ी देर बाद, तो मैं डरता था। तो मैं हीरो नंबर 1 3 बार देख गया। मैंने आपको दूर रह के मतलब इतना आपसे सीखा है जितना आपके नजदीक रहने वालों ने नहीं सीखा होगा। मतलब आई लव यू सर। लव यू टू डार्लिंग, थैंक यू सो मच। ये कभी कभी मेरा ऐसा सोचना होता है कि इसे बाय मिस्टेक पुरुष बना दिया गया है। इसमें मुझे संपूर्णतः स्त्री नजर आती है। ये कैसे मतलब? आप बड़ा खुश हो। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है मैं आपके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हूं। आप इतना, आपको कैसे लगा सर ये बात? लगी मिर्ची लगी। इसका एक जो है कनेक्शन जो है वो जैसे लेडीज लोगों का लगा हुआ होता है। पर इतनी खुशी मैंने आपके चेहरे पे नहीं देखी। इतनी अच्छी अच्छी देशभक्ति की बातें। मुझे स्त्री बोल दिया तो खड़ा।
सर ये पूरी फिल्म आपने लिखी है ना खुद? हाँ जी। मतलब आपने खुद लिखी है, क्यों आप राइटिंग की ज्यादा फीस लेते हैं कि जहां आप जो करना चाह रहे थे वो राइटर समझ नहीं पा रहा था? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, राइटर्स ने जिस वक्त आपके लिए एक तय कर दिया उन्होंने, हम गोविंदा को कॉमेडी में देखना चाहते हैं। अब यार तुम देखना चाहता है तो मैं क्या करूं यार। तो आप जो मैं कर रहा हूं आप उसमें साथ दीजिए, अब जो मैं कर रहा हूं आप उसकी फीस लेंगे, फाइन, नो प्रॉब्लम, दीजिए। और फिर आप वो चाह रहे हैं कि जो आप चाह रहे हैं वो मैं करूं, पैसे दे के अपना दिमाग खराब कराऊं? हाँ, अपना दिमाग करवा लूं। तो मैंने उसको बोलना मैं चाहता हूं तू लाल रंग की चड्डी पहने। हाँ वही बात हो गई ना। मैं तो चाहता हूँ हर आदमी पहने। सर मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, मेरे पास एक राइटर है, मेरे कहता आपको फिल्म सुनाना चाहता हूँ, 3-4 महीने से मैसेज कर रहे थे, मैंने बुलाया उनको, मैं कहा आइए प्लीज। तो मैंने कहा हाँ जी क्या है? अभी क्या है ना सर कि आप जैसा टीवी पे करते हैं तो आप करते ही हैं, अब उसमें बने रहिए। अभी आपका वो सीरियस रूप आना चाहिए। मैं कहा क्यों? मतलब मैं ये अच्छा नहीं करता? कहते नहीं ये अच्छा करते हैं, आप अलग करो। मैं कहा नहीं मतलब क्यों? मैं कहा आप क्या करते हैं? कहता मैं सर 6 साल मैं पहले फलाना करता रहा, फिर इंजीनियरिंग की मैंने, उसके बाद मैं नेवी में चला गया, उसके बाद छोड़ा। मैं कहा हाउ ओल्ड यू आर? कहता 44। तो मैं कहा मुंबई आए कितनी देर हो गई? कहता 6 महीने। मैं कहा 44 साल के होके अब तुम्हें समझ में आया कि तुमको क्या करना है, और मैं 35 साल का हूं, मुझे सब कुछ पता है मैं क्या कर रहा हूं। तो ज्ञान बांट रहा है। तो झट से आया, 2 मिनट में आपको ज्ञान बांट के चला गया। मैंने कहा जो मैंने आपको आइडिया दिया ना इस पे काम करके आना, चलो गोली की तरह निकलो। सर एक बात पूछनी है, मैं मतलब मेरा बचपन में भी मतलब सवाल एक होता है ना कि आप किसी को बहुत एडमायर करते हो, तो जब मुलाकात होती है तो फिर आपका दिल करता है वो बातें पूछे जो सवाल। जैसे बच्चन साहब हैं, हमारे लेजेंड हैं, लिविंग लेजेंड हैं हमारी इंडस्ट्री के, हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है। आप जब उनके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ कर रहे थे, आप इतने कंफर्टेबल कैसे थे? मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिस वक्त कर रहे थे जी, उस वक्त लोगों के लिए मैं सुपरस्टार था, परंतु 1993 से या 94 से मेरे परिवार में डेथ की लाइन लग गई थी, और इतने दुख झेले थे मैंने कि जिस वक्त बड़े मियाँ छोटे मियाँ कर रहे थे और आदरणीय अमिताभ बच्चन जी मेरे यहाँ आए तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं कहा आप सर इतने बड़े लीजेंड हैं, हम लोग आपके सामने खड़े रहते हैं तो हम लोग को ऐसा हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। मेरी इस वक्त फिजिकल वो हालत नहीं है कि मैं ये पिक्चरें बहुत ज़्यादा कर पाऊँ। तो कहे कि गोविंद मैं चाह रहा हूँ कि तुम ये पिक्चर करो। मैं कहा सर लेकिन मैं बहुत बदनाम हूँ कि मैं टाइम पे भी नहीं आता हूँ, और ये इसके लिए और बहुत सारे लोग मुझे और मेरा इसका फ़ायदा उठाते हैं कि मैं ये जो पत्रिकाएं वगैरह हैं, जो प्रेस है, इसे मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ, तो मेरा बदनामी ना हो, कृपया मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और उस तरफ आप नहीं देखें तो मैं आई वुड लाइक टू वर्क विद यू, और मैं आपसे डिस्कस भी नहीं करूँगा। तो उस फिल्म का मैं सब्जेक्ट भी नहीं सुना, उस फिल्म के अंदर क्या क्या कास्टिंग थी वो भी मुझे नहीं पता। उस फिल्म में जिस वक्त सीन लिख दिए जाते थे मैं सेट पे आया करता था, मुझे पता लगता था ये सेट पे ये सीन है। मुझे आप रावण में जिस वक्त मैं छोटा सा रोल कर लिया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आपके लिए ये कहा जाता है कि आप जिसके साथ काम करते हैं उसके साथ उसे कहा जाते हैं और आपके दिल में बहुत ऐसे पाप रहता है। तो मैं कहा यार ऐसा काम करो जिसमें मुझे सब्जेक्ट भी नहीं सुनूंगा, जो रोल दे दो मुझे, मैं काम कर लेता हूँ ना फाइन। तो मुझे कहा अच्छा उस पिक्चर में कपिल जी, मैं सुबह 4 बजे पहुंचा करता था। अच्छा, मेरी कभी तारीफ नहीं हुई। कभी ये नहीं कहा गया कि गोविंदा टाइम पे आया था, कभी ये नहीं कहा गया कि गोविंदा आके बैठा हुआ था पूरा दिन। एक्टर्स सेट पे काम किए जा रहे हैं, मैं कह रहा यार आज शूटिंग है कि नहीं है, मैं सुबह से आया हुआ। अच्छा मुझे 4 बजे बुलवाया गया, फिर मैं सोचा यार मैं इसको 4 बजे बहुत टाइम कहूंगा तो शायद ये एक टाइम तो लिख देगा ना, कहीं किसी पेपर में तो कहीं आ जाएगा। तो भाई साहब अच्छाई की कदर नहीं है। टेक अ राइट डिसीजन, बी अ हीरो। हम लोग से तो कई गुना मुझे लगता है कि शाहरुख बहुत समझदार रहा है। ही टेक्स अ राइट डिसीजन। सबसे पहले उन्होंने प्यार अपने आप से किया एक्चुअली, और बहुत ही पढ़ा लिखा है उसकी एज के लिए। मुझे लगता है कि हम जितने जो एक्टर्स हैं उसमें उसकी एज के लिए बहुत छोटी सी एज में उसे वो सब समझ में आया जो हम लोगों को Actually. तो मेरी मॉम कहा करती थी एक ज़माने में कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो जो बहुत से ऐसे बच्चे जिसे खुदा गोद लिया करता है वो बहुत कमाल होते हैं, बहुत कामयाब होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो आप आदरणीय अमिताभ बच्चन जी का सवाल पूछ रहे थे, सॉरी मैंने बहुत खींच लिया।
सर मजा आ रहा है आपकी बातें सुन के। तो बच्चन साहब की बात हो रही थी ना, वो भी तो कितने लंबे हैं, तो बात तो खींचनी बनती है। आई लव यू बच्चन साहब। कोई लव यू तो पाजी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी फिल्म तो मैंने कंप्लीट की है। हाँ, हाँ, इनकी क्यों फटी हुई है? ओए होए आते ही मैंने तो कुछ नहीं किया। ओ भाई, पाजी ये हाल क्या हुआ? ओ भाई, सुई धागा ले सिल ले। खैर पाजी, आज मैंने बात शेयर से शुरू करनी है। कहते बिजली को हाथ ना लगाओ जब तक तार हो उसकी नंगी। हाय हाय, अच्छा। हाय हाय। कहते बिजली को हाथ ना लगाओ जब तार हो उसकी नंगी। असली हीरो तो आ जाएंगे, ये तो ऐसे करते रहते फिरंगी फिरंगी। मैंने कहा मैंने प्रमोशन नहीं करनी, जब आने वाली होगी मैं बता दूंगा। मैं क्यों बताऊं कि मेरी फिल्म का नाम है फिरंगी फिरंगी फिरंगी। और इस तरह से एक डायलॉग और कहा तो बजा देने वाला हूं तेरी मैं पुंगी। पाजी और तू पैंट पहने ना कर, तुझे तो सूट ही करती है लुंगी। पुंगी। और ये हमेशा बोलता है मम्मी रोटी दे दे, वो देती नहीं, कहती दूंगी दूंगी, नहीं देती। एक तो लोग तेरा ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं, ऊपर से तू चाय यहाँ पर मैंने देखा तुझे, हाँ, तो तुझे क्या लगता है कि हर चाय वाला जो है वो कमाल का आदमी हो जाएगा? आज वैसे भी गोविंदा सर आजकल देखो तो चाय वाले ही कमाल कर रहे हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं बाजी कि आज मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, जिनको सच में इंडस्ट्री ने हीरो माना है, वो मेरे पास हैं। मैं इनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। सर जी आप इससे ज्यादा टच, ओए टच, डोंट टच हिम। नहीं यार, ये टच नहीं कर रहा, ये फील कर रहा है। ये ऐसे हाथ करके ऐसे कर रहा है। इनने कभी अमीर घुटना देखा नहीं ना। एक टाइम पिक्चर बना, तरह तरह की घुटन समझ में आई। सर आपको पता है जैकी चैन साहब आए, हाँ जी, इसने उनसे हाथ मिला दिया, उस दिन से उनकी चेन नहीं मिल रही। आपको पता है जिस हॉस्पिटल में ये पैदा हुआ ना, वो हॉस्पिटल बंद हो गया तो चोर बाजार खुल गया। पाजी देखिए, इसे कितना भी लोग चोर कहे, साथी तो ये शर्मा का ही है। ये इसकी किस्मत है। ये इसकी किस्मत है कि तेरी बदकिस्मती है, वो डिस्कस नहीं है। सवाल यह है कि ऊपर वाला साथ ही देता नहीं है। पहले तो मिल जाए तो जो लोग कदर करते हैं वो लोगों का ऐसा शो आप लोग को जैसे निकल पड़ी है वैसा हो जाता है। परंतु जो धमाल आती है, कपिल शर्मा का जो शो देखा है मैंने, टू गुड, मे गॉड ब्लेस। लव यू सर। ये मेरे बचपन का दोस्त है। अच्छा, मैं देख लो इधर बैठा इंटरव्यू करता रहा, तो ये कहां से कहां पहुंच गया, चाय की दुकान खोल ली। तो बड़े तो आपको काम धंधा क्यों नहीं करते? क्यों बड़े बड़े लोगों का टाइम वेस्ट करते रहते हैं? मैं एक दिन इसको 5 स्टार होटल ले गया, वेटर कहता है स्टार्टर में क्या लेंगे, कहना कुछ नहीं, मैं सेल्फ स्टार्ट हूं। इसका पता ही नहीं कुछ। अच्छा, मैं अगर इतना बुरा हूं तो मुझे साथ साथ लेकर क्यों घूमते? मैं आपकी भाभी लगता हूं? भाभी को लेके कौन घूमता है भाई? भाभी भाई के साथ घूमे। मैं तो इसलिए लेके घूमता हूं, मुझे पंडित ने कहा कि कोई एक बेवकूफ अच्छा सा रख ले अपने साथ, तेरी स्मार्टनेस को नजर नहीं लगेगी। अच्छा, वैसे पंडित, हाँ पाजी, वैसे पंडित हम दोनों का सेम है, मुझे भी यही बोला है उसने। वैसे गोविंदा सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे गोविंदा सर तो पूरे देश के हीरो हैं, तो सर मैंने आपको बचपन से फॉलो किया है। अच्छा, चापलूसी ना कर, बात नहीं, बता क्या सच में मैं, और बचपन में मैं अपने एरिया का हीरो बन गया था। है? हाँ, सारे कहते हैं, ओ हीरो चल चाय लेके आया, वही वाला हीरो ना। मैं तो मतलब ऐसा हीरो बन गया था भाई अपने मोहल्ले में, जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाता था, स्कूल में छुट्टी हो जाती थी। मैं बताता हूँ पाजी, छुट्टी अब स्कूल में ही सोएगा आदमी तो कैसे मिस करेगा स्कूल। ये माँ बाप और एक भाई था, 3 घर लोगों की जगह थी सोने में। उसका छोटा भाई हुआ, ये स्कूल में सोने लगा,
फिर एक और हो गया, फिर छोटे को भी साथ में ले गया। ऐसे ऐसे करके ना 6 भाई बहन, 7, 15, 12 लोग हैं, ये सारे स्कूल में सोते हैं। फिर एक दिन मास्टर जी गए इनके घर, कहते भाई साहब मोटर बंद कर लो, टंकी भर गई है। एक बात, तुझे एक डायलॉग दे। और पाजी चलो 15 लोग थे, 15 लोगों की फीस जाती थी स्कूल को फायदा होता था। ये अकेले बैठे रहते थे, 15 साल मास्टर इनका मुंह देखते रहे। तो हार के इनके घर के कहता, हेलो भाई साहब उधर तो टंकी भर गई, आप भी मोटर ऑन करो, आप क्या कर रहे हो? वाह, मेरे को बड़ा मजा आया। और मैं एक डायलॉग में सब कह देना चाहता हूँ। कौन सा वाला? नित्यम करम करत्वामी चपाटम चपाटम प्रत्यक्ष प्रकट करस्वानी अचूक बाणम प्रयोजन प्रयोगम घुसाड़म जब बांबू तो निकलम आवाजम। समझम के ना समझम? ना समझम तो ऐसा समझाम के तोरा बाप पुकारम। कहतम 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 कहतम। इसका मतलब ये था कि 1 से लेके 100 तक थप्पड़ मारने हैं, गिनने हैं, 99 पे आके भूल जाना है, फिर 1 से शुरू करना है। फिल्म में है, तू क्यों पूरा फील कर रहा है? नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। मैं तो अपने हीरो बनने की बात बता रहा था। मैं तो जब आपको पता है कॉलेज टाइम में पाजी लड़कियां मेरी 3-3 घंटे वेट करती थी। लड़कियों का पाजी अच्छे लगते हैं आम पापड़ बेचने वाले जो आते हैं ना, खाना खट्टा पीटा गोलियां, तो वो तेरा इसलिए इंतजार करती थी। तुझे किसने कहा था आम पापड़ बेच? तुझे वहम है? मेरे को तो अगर मौका मिलता ना इंडस्ट्री में, मैंने धमाल मचा देनी थी। मौका मिला था तेरे को? क्या क्या? आंखें फिल्म थी ना आपकी, उसमें पहले इसको कास्ट किया था। हाँ, जो बंदर वाला रोल नहीं था, वो बंदर वाला रोल इसको ऑफर हुआ था। तो ये कास्टिंग डायरेक्टर लेके गया, तो डायरेक्टर भड़क गया, कहता मैंने तेरे को बंदर कहा था, तू लंगूर ले आया। और पाजी जोरदार तालियां इनके लिए। फिर वो रोल इन्होंने किया। मैंने तो किया ही नहीं, सबको पता मैंने किया ही नहीं, मैंने किया ही नहीं। तुम दोनों की तरफ से एक डायलॉग कह देना चाहता हूँ। बाबूजी, आपने मेरी जो बेइज्जती की है ना, याद रखिएगा एक दिन मैं आपकी आंखें खोल दूंगा, आंखें। अच्छा सर, वैसे ये बहुत टैलेंटेड है चंदन। ये आपका डायलॉग अलग अलग मूड में सुनाएगा, खुशी वाले में, गम वाले में, एक्साइटमेंट वाले में, और जो तेरे को और भी कोई इमोशंस आते हैं तो। चंदन के लिए जोरदार तालियां। मेरे को माइक ये तूने हेयर बैंड लगाया? अच्छा, दे ले माइक, ये ले, बजट तो देख भाई के शो का। हेलो। अरे बाबूजी ये तो बढ़िया नहीं शाहरुख खान। है, यहाँ लगा है बाबूजी, यहाँ लगा है। ये गोविंदा कर रहा है कि शाहरुख कर रहा है, क्या कर रहा है? तेरी आज की पेमेंट पक्की। बाहर निकालो। बाहर। चलो ये आशीर्वाद मिल गया, अब मैं जा रहा हूँ पाजी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब वक्त है उस फिल्म स्टार को यहां बुलाने का जिन्होंने अपने करियर में कोई 700 से ज्यादा फिल्में की होंगी। इन्होंने फिल्मों में हर तरह के रोल किए हैं, लेकिन सब इनको खलनायक के तौर पे ज्यादा पहचानते हैं। तो इनके लिए तालियां हो जाएं भरपूर, क्योंकि आ रहे हैं आओ शक्ति कपूर। मैं बचपन में हमेशा कहता था, हे ईश्वर मुझे शक्ति दे, ईश्वर ने मुझे शक्ति दे दिया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए सर। ठहर जा, रुको सर, रुको। कहीं नहीं जा रहे, बाहर तो नहीं जा रहे। रुको सर, जरा एक शेर हो जाए, कमाल कर रहे हो। हीरो हीरोइन के रोमांस में बन के दीवार रहते हैं, वाह, करते हैं साजिश, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। खलनायक वही जिसे देख के लगे खौफ। अब के सारे कैरेक्टर रोबदार और आऊ लॉलिटा की तरह यादगार और एक बार दोबारा जनता की पुरजोर फरमाइश पे आओ दोबारा हो जाए। कैसे कैसे? आऊ लॉलिटा। आइए सर। गोविंदा सर, आपने एक बात नोटिस की है? अभी जैसे सब लोग बैठे हुए थे, जैसे शक्ति सर की एंट्री हुई ना, सभी ने अपनी बीवियों के हाथ ऐसे पकड़ लिया। क्या कमाल की इमेज है सर आपकी। मतलब मैं जब शक्ति सर को देखता था ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था आप पे। मुझे था कि अभी ये आए, अभी ये कुछ ऐसा गलत करेंगे। हाँ। तो बच्चों को ऐसे लगने लगता है कि वो आदमी सच में ऐसा होगा। पर ये आपके काम की रिस्पेक्ट है, आपका वो टैलेंट है कि आप जो भी किरदार निभाया आपने, कॉमेडी फिल्म में बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी कॉमेडी टाइमिंग है शक्ति सर की। और ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं, शक्ति सर बहुत अच्छा डांस भी करते हैं। अरे तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। थैंक यू वेरी मच। शक्ति सर, आपने और गोविंदा सर ने साथ में कितनी फिल्में की होंगी, आइडिया आपको कोई? 35-40 तो की होंगी।
देख लो 35-40 मतलब 5 को तो ये डिफरेंस मानते ही नहीं। हमारी तो एक आए तो हम मरे होते हैं कि हाय। इतनी सारी सर आपने फिल्में की, आपस में आपकी डील थी कोई कि इनको लेना है मुझे भी लेना है, या आपका कमीशन सेट होता था एक दूसरे का? क्या आपको मजा आता था? एक्चुअली आप जब साथ में आते थे तो हमें बड़ा मजा आता था। राजा बाबू का एक एक सीन मुझे आज भी याद है, मतलब आपने कमाल ही किया है। अच्छा, इनके ऑपोजिट मैंने बड़े बड़े खौफनाक विलन के रोल भी किए हैं सर, जहाँ मैंने बहुत टॉर्चर किया इनको। एक आधी फिल्म थी, इनकी धर्मपत्नी को भी टॉर्चर किया है। हाँ, और एक फिल्म में करिश्मा जी अंधी होती हैं, मैंने बहुत ही टॉर्चर किया है। वो पिक्चर मैंने कभी घर में नहीं लेके आता, क्योंकि बच्चे बोलेंगे क्या बाप है। सर मुबारक, श्रद्धा सुपरस्टार हो गई है। हाँ सर, हाँ, थैंक यू और सर। बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही मेहनती है, और लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। कैसा लगता है सर? पहले तो आप खुद ही स्टार थे, अभी बेटी भी स्टार हो गई। अच्छा लगता है। पहले बोलते थे कि शक्ति कपूर की बेटी है, जी। अब बोलते हैं शक्ति कपूर श्रद्धा का बाप है। So sweet। शक्ति सर, आप इतने हैंडसम हैं। हाँ, मैंने आपकी पुरानी फिल्मों में देखा है, हालांकि आप गुंडागर्दी करते थे, पर जब आप सूट बूट पहन के 3 पीस में ना, वाइट स्पेक्स लगाई, बाद में चाहे गोली मार दें किसी को, पर आप इतने हैंडसम हैं, आपने कभी हीरो बनने का ट्राई नहीं किया कभी? क्या मतलब कि सीधा आपको, क्या आपको ये लगता है कि हीरो तो चलो गाने गाएंगे हीरोइन के साथ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब आप विलेन है? ऐसा कभी नहीं आपके दिमाग में आया? नहीं आया था। मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था जख्मी इंसान, जी। वो हीरो था मैं, और गलती से पहली फिल्म में मेरे 3 रोल थे। एक रोल नहीं जनता देखती, मैं 3 कर रहा था। तो वो पिक्चर 12 बजे लगी, अच्छा। और 12:30 बजे उतर गई। और जिंदगी में मुझे एक ही अवार्ड मिला है फिल्म फेयर का, वो राजा बाबू। राजा बाबू के लिए आपको। और जब मुझे अवार्ड मिल रहा था तो मेरी मम्मी थी दिल्ली से आई हुई, और मेरी वाइफ ने गलती से उनको बोल दिया कि आपके बेटे को अवार्ड मिल रहा है। तो मैंने कहा मैंने कच्चा नाड़ा पूरी पिक्चर में पहना है, और एक शॉट में मेरा वो कच्चा नीचे भी निकल जाता, फिर मैं ऊपर पहना। मैंने कहा इसको तो अवार्ड मिल ही नहीं सकता। तो मैं बीवी को बहुत डांटा, मैंने कहा तुमने ये बहुत गलत किया है, और मम्मी बैठी हैं बाजू में, और अगर अवार्ड नहीं मिला तो वो तो बेचारी दुखी होकर दिल्ली जाएंगी वापस। मैंने कहा मिल ही नहीं सकता। फिर अचानक स्टेज पे मैंने देखा कि फिल्म फेयर वालों ने 15 लड़के कच्चे नाड़े में रख के आइटम कर रहे थे स्टेज पे। मैंने कहा अब मिल जाएगा। मैंने कहा अब मिल जाएगा अंदर से। मैंने कहा इनके सबके नाड़े लटक रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये अब हो जाएगा काम। तो मेरी मम्मी कहती तेरी बारी कब आएगी, तेरी बारी कब आएगी। और भगवान वाज सो काइंड एंड आई गॉट इट, बट आई गिव आधा शेयर टू मोर देन हाफ, क्योंकि उसके अंदर गोविंदा जी ने मुझे इतना हेल्प किया। वो समझता नहीं है यार, वो इनका था नंदू सबका बंधु, वो इनका था। तो मैंने क्या किया। हमारी मेमोरीज में है सर ये फिल्में, राजा बाबू की आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये सारी उम्र नहीं निकल सकती। मुझे नहीं याद है कि मुझे कोई फिल्म अगर मैं देखता हूं तो मुझे 1 साल बाद उसकी स्टोरी याद रहती है, पर ये फिल्में हैं जो आपकी। नहीं, पर कई बार ना फिल्में भी नहीं याद रहती, लेकिन इनके डायलॉग याद रहते हैं। तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। अच्छा आप बताओ सर, कौन सी पिक्चर देखो का वो है? सिद्धू साहब, इनको कुछ नहीं पता, फिल्मों का ज्यादा नहीं देखते। आप पिछले 10 साल से बहुत कम फिल्में देखी हैं, लेकिन आपकी हर फिल्म देखता था। ये कौन सी फिल्म थी सर? तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। अंदाज अपना अपना, अंदाज अपना। ठोको। आपके लिए क्राइम मास्टर गोगो है नाम मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, टपक टपक टपक। क्या बात है सर, वाह। यार और सर आपकी जो दोस्ती है, एक प्यार है, रिस्पेक्ट है, वो आपके काम में भी नजर आती है। और आप दोनों को हमने जब भी बड़े पर्दे पे देखा है बहुत ही मजा आया, और आज भी उतना ही मजा आ रहा है सर। कमाल। क्या बात। थैंक यू। आइए सर प्लीज। शक्ति सर, वैसे राजा बाबू में वो कच्छे वाला आइडिया था किसका, कि कच्छा पहन के आएंगे और नाड़ा लटकता रहेगा? इनका सर ये खुराफाती चीजें कहाँ से आती हैं आपके दिमाग में? आपने किसी को देखा होगा कभी बचपन में या ऐसा? मजा तो इस बात का है कि पूछने वाला कौन है। सर जब ऐसे हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है तो नर्स गोद में उठाती है,
आपको भी उठा था कि आपने ही नर्स को उठा लिया था? सुनाता हूँ, जब मैं पैदा हुआ अस्पताल में, तो मेरे पिताजी अस्पताल में आए, बोले यार ये बड़ा होके क्या बनेगा। तो वहाँ एक आदमी बैठा था कि वकील की किताब लाओ, अगर उसको इसने हाथ लगा दिया तो ये वकील बनेगा। डॉक्टर के औजार लाओ, उसको हाथ लगा दिया तो डॉक्टर बनेगा। मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया, नर्स जा रही थी, मैंने उसको पकड़ लिया। बोले ये अब मेरा बच्चा विलेन बनेगा। ओह, मेरे फादर जी वो टिपिकल पंजाबी, तो मैंने डैडी को फ़ोन किया कि मेरी बड़ी अच्छी पिक्चर लगी है, आप जाके देखें और मम्मी को साथ लेके जाना। तो दत्त साहब की फिल्म थी यारी दुश्मनी, तो उसमें सीन है जहाँ मैं लड़की को पकड़ लेता हूँ, घोड़ा चलाते थे उसको उठा लेता हूँ। अब पिक्चर चल रही है, मेरे डैडी मम्मी के साथ बैठे हैं, अल्लाह तेरा पुत्र उठा भी वही कर रहा है। मेरी मम्मी ने बोला मैं आइंदा तेरे डैडी ना फिल्म नहीं देखनी। अब आप पूरा एग्जैजरेट, कभी कोई होता है ना कि आप खून गोली बोली मार धार तो ठीक है, यूरिन को सब ज्यादा आप विद रिस्पेक्ट, आई मीन इट्स योर जॉब, तो ऐसे दुपट्टे वट्टे खींचते थे, तो पिताजी ने कभी नहीं कहा बेटा व्हाट इज दिस? पिताजी कहना सी को वड्डी हीरोइन हुए तो ठीक है, छोटी छोटी हीरोइन ने क्यों खींचना है। स्टैंडर्ड रख। शक्ति जी का तो बहुत कमाल का मैंने एक नज़ारा देखा हुआ है। क्या कह दूं आप अलाउ करें तो? कौन सा वाला? इतने हैं। उंगली से बता दे, ये वाला वो वाला वो वाला। Somebody was, you know, they were trying to put me down. तो अब शक्ति जी ने देख लिया कि गोविंदा की बेइज्जती हो रही है, तो क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो शक्ति जी को थोड़ी ज्यादा ही चढ़ी हुई थी। देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो कह के गोविंदा ऐसा कर रहा है, गोविंदा ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो शक्ति जी चढ़ी थी, क्या कर लोगे? मैं कहता हूं क्या कर लोगे? मैंने वो कह रहा है तेरे ऐसी बदतमीजी नहीं चलेगी, इतने अच्छे आर्टिस्ट है, तुसी पैंट पता करोगे। अभी आगे नहीं बोला, मैंने कहा किसी ने गोविंदा के लिए कुछ और बोला। चची बोले यार आप हर रोज 2-3 लगा लेते हो। मैंने कहा देखो भैया, राम युग में दूध मिला, ठीक है, कृष्ण युग में घी, अपने युग में दारू मिली, खूब दबा के पी। शक्ति सर, एक और बात मुझसे पूछनी थी। ये तो मुझे पता है कोई राइटर नहीं लिख के दे सकता ये चीजें, जो तत्ता तो ना आऊ, ये कौन कहाँ से आती है आपके दिमाग में? ऐसे ही फ्लो में निकलती हैं? नहीं, मैं इनफैक्ट बताता हूँ, ये जो आऊ ललिता, ये एक्चुअली तमिल फिल्म थी। अच्छा जी। उसके अंदर मिस्टर मोहन बाबू ने ओरिजिनली आऊ बोला था। अच्छा जी। तो इसका रीमेक हिंदी में बनी तोहफा। ओके। और ट्रेजेडी क्या थी कि राघवेंद्र राव जी उसके डायरेक्टर थे, और उन्होंने मुझे इतना बड़ा रोल कास्ट कर दिया, और थोड़ा उनको सुबह सुबह कुछ शक होने लगा, यार ये शक्ति कपूर ये हीरो से बड़ा रोल है, ये पुल आउट कर लेगा कि नहीं। बोले इंडपाई नेला शक्ति रोणीला। मैं कहा यस सर। कहता है yeah you saw the picture yesterday night, how you do? अच्छा। तो मैंने कहा आओ। बोला नो मोहन बाबू आओ यू डू। रोल कैमरा, सर लंच हो गया, टेक 42, सिर्फ आओ। अभी लंच तक मैं थक गया, मैंने कहा मैं पिक्चर से आउट। सीरियसली सर, कसम से मैंने कहा मैं पिक्चर से आउट, इससे बड़ा रोल मुझे मिलेगा नहीं। और ये साला मेरा आऊ में अटक गया है डायरेक्टर। तो जब लास्ट टेक हुआ ना, बोला वन मोर लंच ब्रेक।
तो मैं ऐसे हो गया, मैंने नहीं मम्मी यार पिक्चर चाहिए अंदरों बोलिया माँ माँ मैं आया आओ यही चाहिए अंडा 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 और आया जब भी मारा रोने ला दिए ठोको यार टका के ठोको। अच्छा शक्ति सर, आपकी फिल्मों में आने से पहले शादी हो गई थी? नहीं मेरी तो शादी फिल्मों के बहुत देर के बाद हुई सर। तो जब आपका रिश्ता हुआ तो ससुराल वालों ने कहा नहीं कि लड़का पता नहीं, मतलब होता ही वही फिल्मों का असर? अच्छा रिश्ता हुआ ही नहीं। हमने जो शादी की वो रिश्ता थोड़ा था। क्या था? हमारा लव अफेयर हुआ और उसके पिताजी ने बोला कि जिस इंसान से तू शादी करने जा रही है, जिसको तू बोलती है कि प्यार है, वो इंसान की मैगजीन खोल के देख ले क्या हिस्ट्री है। सीरियसली बता रहा हूँ। और एक मैगजीन ने लिख भी दिया था कि अगर ये शक्ति कपूर के साथ इनकी शादी हो गई, गारंटी है कि 3 महीने में डाइवोर्स है, क्योंकि शक्ति इतना शरीफ आदमी है। बट मेरी वाइफ आज तक बोलती है कि पाजी फैक्ट है कि अगले जन्म में भी अगर मुझे हस्बैंड मिले तो शक्ति कपूर जी। क्या बात है। Thanks. अच्छा गोविंदा सर, आपका तो चलो इंटरेस्ट नहीं है, ये तो विलन है। किसने कहा? इन्होंने कहा। यार मैं 50 to 53 की एज में कह रहा हूँ आ गया हीरो, तो कहता है इंटरेस्ट नहीं है। ये तो है, वो तो है, पर किसको क्या में इंटरेस्ट है? हेलो हेलो, बताइए क्या में इंटरेस्ट है? मैं भी तो सुनूं। हाउ आर यू मैम? यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। वेलकम। प्रीटी बट फटे हाल है देखो। ये तो आपकी स्ट्रेटजी है, आ गया हीरो सब बने हुए हैं। प्रोडक्शन कहाँ है? आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है, बैठिए। मैम आप आ ही गई हैं तो काफी सारी बातें हो रही थी, पुराने दोस्त हैं जी। काफी बातें, मैं ऐसे ही मतलब फैंस जानना चाहते हैं बेसिकली। आप तो उनकी धर्मपत्नी हैं और इन्होंने 42 फिल्में साथ में की हैं। जी जी। कभी आपने ऐसा किया उनके फोन पे, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि गोविंदा सर, पर एक बीवी को तो होता है ना कभी कभी कि मेरा घरवाला इतना सुंदर स्मार्ट सुपरस्टार है तो चेक करूं जरा हीरोइन को, ऐसे कभी किया शक्ति सर भाभी ने? नहीं बिल्कुल नहीं। वो बहुत ट्रस्ट करती हैं इन पे। और अरे इतना भी क्या करना है यार, कुछ तो करो। पर एक्चुअली मैंने देखा है मैम सर, आप हीरो हैं, आपका बनता है अपनी हीरोइन को प्यार से, आप गाना गा रहे हैं या डांस कर रहे हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है हीरोइन आना भी नहीं चाहती, कैसे आता है सर इतना कॉन्फिडेंस? किसी दूसरे की हीरोइन को खींच लेते हैं आप। सर मैं खींचता नहीं था, उठा लेता। अच्छा गोविंदा सर, आम आदमी तो बीवी से घर पे डरता है, क्यों सिद्धू साहब? तो बिल्कुल डरता जी, बिल्कुल डरता। आप डरते हैं मैडम से कभी कभी? मैं बिना डर के ये कहा करता हूँ क्या कि मैं डरता हूँ। देखिए डर भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने स्त्रियों में कुछ खास ऐसी चीज़ दी हुई है कि उसकी कनेक्टिविटी उस हद में उसके साथ होती है कि वो सब घर परिवार पूरा वो चला सकती है। मुझे ईश्वर ने जो भी दिया वो मुझे मम्मी के आशीर्वाद से मिला। आपने तभी मुझे स्त्री कहा था पहले? आपको मैं इसलिए मैं आपको मुझे भाभी स्त्री मैं आपको स्त्री कह रहा था, भगवती नहीं कह रहा था मैं आपको। एक सेकंड, मुझे मैं जिस point गोविंदा पर की था। बातें सुन के मुझे मेरी माँ की याद आ गई। सीरियसली बोल रहा हूँ, इतना ज्ञान है इनमें। कभी इनके बाबा रामदेव के बाद एक और बाबा निकले, बाबा कामदेव। सर 30 साल से काम कर रहा हूँ इनके साथ, लेकिन आज पहचाना हूं मैं सर इनको। और मुझे पाजी मुझे बड़े अच्छे अच्छे श्लोक सुनाते थे।
ये शक्ति मैं हाँ देख भगवत गीता कहती है नियत तेरी साफ हो, किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हो, घर में ही मथुरा काशी है। और अंदर से ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। शक्ति सर, अब गोविंदा सर तो हीरो हैं। हाँ तो एक हीरो बनते बनते आदमी अच्छे काम करते करते सिनेमा में वैसे भी कुछ आते आ भी जाती हैं कि नहीं अब मैं अच्छा पति हूँ, मैं तो ऐसे ही, जैसे आपने घुमा फिरा कहा ना कि स्त्री को भगवान ने सब कुछ दिया है उससे बिना पूछे, तो सीधे आप एक लफ्ज में कहते हैं हाँ भाई मैं डरता हूँ। आप विलन हैं पर्दे पे, रियल लाइफ में बड़े अच्छे इंसान हैं। जी हाँ। आपका आओ निकल ठहरिए, सच कह दूं? अरे अब इतने बाद में यार, अरे ये तो मेरा पूरा आऊ। डरते बाप रे बाप। सर मैं पूरे महाराष्ट्र से डरता हूँ, मेरी बीवी मराठन है। पाजी मैं बड़ा जोर लगाया बच्चे को पंजाबी सिखावा। अब ये जब दोनों बच्चे और माँ मिल जाते हैं कि मेरे से कुछ चीज छुपानी है तो इतनी जबरदस्त मराठी बोलते हैं और नौकर हंसते हैं वो भी मराठी। कहने मैं कितना फंस गया। एवढे वर्ष झाले ना मराठी बोलता येत नाही, काय माणूस आहे। मतलब आपने इतने साल लाइफ पार्टनर आपकी हैं वाइफ, तो आपने मराठी नहीं सीखी, इसके पीछे क्या कारण है कि कभी लड़ाई हो तो मैं पंजाबी में बोलता हूँ वो मराठी में, ना उसको मेरी समझ आए ना मुझे उसको। बस वही है सर, एक्चुअली वो अभी थोड़ी पंजाबी बोलने लग गई है। अच्छा हाँ मैं एक दो बारी पंजाबी में गाली दी, उसने 6 गाली सुना दी। अभी गोविंदा सर यहाँ पे हैं, भाभी जी यहाँ पे हैं, शक्ति सर यहाँ पे हैं। सर कुछ आपके लिए हमारे स्टूडियो में जितने दर्शक मौजूद हैं, स्पेशली महिलाएं, वो आपको कुछ गिफ्ट करना चाहती हैं। शुक्रिया देवियो, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए शक्ति सर, कर्मों का फल। सर बहुत अच्छा सर, बहनों तो ऊपर वाले की देन है। सब बहनों मेरा आशीर्वाद है। पहली एक बार तो वो शक्ति कपूर आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को। वाह। ए भाजी वो तो क्यों नहीं बनवाई तुसी रखड़ी? वो चश्मे वाली देखने में भोली है पर है तू चश्मे वाली। शक्ति सर वैसे कभी किसी वैसे प्रोफेशनल गुंडे ने आपको फोन नहीं किया सर मैं आपको बड़ा एडमायर करता हूँ? सीरियसली किया है, सीरियसली? बहुत बड़े गुंडे ने किया था, मैं डर गया। क्या बोले फोन करके? बोले कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कहा थैंक यू। मैं आप बोल कौन रहे हैं? जो नाम लिया मैंने, हाँ मैं भी आपका फैन हूँ। Come on, baby, come on. Yeah, baby. Hi, everyone. Hi, everyone. Come on. Yes, baby. Okay, nice shot. Very good. मैं तुमको आज एक्टिंग सिखाएगा। बनोगी हीरोइन। इसमें जान कहाँ है? ये अपनी जान मुझे दे चुकी है। लड़कियां मुझ पे जान छिड़कती हैं, they die for me. ओके, एक्टिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है दिमाग, जो तुम लोग के पास नहीं है। इसीलिए तुम मेरे से एक्टिंग सीखने के लिए आए हो। अब तुम इधर आओ, डायलॉग बोलो। मैं तेरे प्यार में क्या कहना, बना मीना कभी बना कुत्ता कभी बना कमीना, बोलो। मैं तेरे प्यार में बन गया कुत्ता। बनने का मौका तो दे, तू पहले कुत्ते जैसे बिहेव कर रहा है। वो टाइम तो आने दे। डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? वाओ, व्हाट ए क्वेश्चन। ये मैं क्या कर रहा हूँ? पिछले 1.25 मिनट से तुम देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इलेक्शन चल रहे, वोटर आईडी बना रहा हूँ मैं। देख लेना।
और तुम लोगों को बीमारी ठीक से नहीं आती, तुमको एक्टिंग क्या आएगी? चलो यहाँ से। इतने बड़े एक्टिंग के राजा बाबू लोग बैठे हुए हैं और मैं क्या बात कर रहा हूँ, किनको एक्टिंग सिखा रहा हूँ। सॉरी, आई एम सॉरी। हाय, लेट मी टॉक टू देम। हेलो सर, आराम से, आराम से। क्या हो रहा है डॉक्टर? क्या कर रहे हो आप? ऐसा करता है कोई? ये पतंगे हैं जो तुम पेची लड़ा रहे हो मेरे साथ यहाँ पे, हैं? बैठिए आराम से, इधर आप बैठ के बात करिए ऊपर। भाभी नमस्ते। शक्ति सर, दिस इज डॉक्टर मशहूर गुलाटी सीडी। सीडी मतलब क्या? कंप्लीट डॉक्टर। हवा में उड़ता जाओ। डॉक्टर साहब, आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े मेहमान आया तो कच्छा पहन के घूम रहे हैं। तुम भी पहना करो। साफ कच्छा सबसे अच्छा। कच्छा बदलो, मूड बदलेगा। आपको पता है ऐसे नंगा मुंह लेके आपको घूमना नहीं चाहिए। इस पे भी कच्छा डाले। आप मेरे कच्छे को कुछ नहीं कह सकते कपूर शर्मा, क्योंकि मेरा कच्छा जो है आप देखें बहुत यूजफुल है। आर्टिकल सिंबल कच्चा है। इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर मी। मैं कभी टिक नहीं लगता मेरा, क्योंकि मैं इसको ट्रक के पीछे बांध देता हूँ ऐसे। ट्रक में को ऐसे ऐसे करके ले जाता हूँ। कुल्लू मनाली वगैरह भी मैं गया हुआ हूँ इसको पहन के, एंड क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। ऐसे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं ना ऐसे। ये तभी मुंह घिस घिस के ऐसा हुआ, नहीं तो पहले वाला देखते और खराब था। ऑब्वियसली। मुझे भी डॉक्टरी का शक्ति कपूर कहते हैं, पर पूछिए क्यों? नहीं पूछना, क्यों पूछे भी? उनको यही काम रह गया कि आपसे पूछे कि क्यों कहते हैं। मैंने ये बात इधर कह के बोली है, पूछिए क्यों? मैं उधर बात कर रहा हूँ ना, तो आप मेरी कुर्सी पे क्यों बैठे? पर्सन। आप मेरी कुर्सी पे आके बैठे हैं, मैंने आपको कुछ कहा? अभी एक मिनट, शक्ति जी पूछिए क्यों? You have now say something? आपके घर का एरिया यहाँ तक है। आप अपनी कुर्सी लाइए, उस पर बैठिए। शक्ति जी पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? बोलो भाई क्यों? इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। रीजन है कि जैसे आप जो फिल्मों में करैक्टर करते हैं, तो सारी हीरोइन भाग के कहती है बचाओ बचाओ। मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, कहते हैं बचाओ बचाओ। सेम वे। एंड गोविंदा सर, मैं कल आपको फोन ट्राई कर रहा था, यू डोंट नो। आपके पास नंबर है इनका? मैंने कब कहा मैं फोन लगा रहा था? मैं ट्राई कर रहा था, फोन मेरे हाथ में था, मैं नंबर लगा रहा था, ट्राई कर रहा था, ट्राई कर रहा था कि गोविंदा जी, नहीं गोविंदा जी 1-1.5 साल में लग जाता है इस तरह से, पहले भी मैंने कई बार किया। आप पागल हैं क्या? हर जीनियस को सबसे पहले लोग पागल ही कहते हैं। ये हैट कौन पहनता है पहले तो ये बताओ? मैं पहनता है। ड्रेसिंग सेंस आपको है नहीं। ऐसे बाल रखे आपने, वो चुड़ैल के बाल आपने अभी तक वापस नहीं किए। इनको बहुत चुड़ैलों का पता है, नहीं पार्टीज विद देम। तो इनको पता है कि कौन चुड़ैल है, कौन बुड़ैल है। लेट मी टॉक अबाउट माय वर्क। हॉस्पिटल में स्कीम्स चलती रहती है हमारे। अभी एक स्कीम चल रही है जिसके अंदर अगर आपका बाल गिरे तो हमारा आदमी आपको उठा के देगा। और 40% एक्स्ट्रा चार्ज है, बट कुछ मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है इसके अंदर। अगर आप बाथरूम में नहा रहे हैं तो आपको पैंट पहन के नहाना होगा, क्योंकि हमारा आदमी साथ खड़ा है। ये क्या ऑफर हुआ बेवकूफ वाला? अगर आपको ये नहीं तो दूसरा ऑफर है, अगर आपको दारू छोड़नी है हाँ। तो हमारे हॉस्पिटल में आके छोड़ जाइए। And we have a master scheme going on, if you want to know about that. मास्टर स्कीम ये है कि अगर आपका ऑपरेशन चल रहा है, हम आपको रेडियो साथ सुनाएंगे। ऑपरेशन का चार्ज नहीं, रेडियो का चार्ज लेंगे आपसे, क्योंकि रेडियो सुनाना बहुत मुश्किल काम है। रेडियो सुनाने में क्या मुश्किल काम है? मैं खुद सुनाता है ना। ऑपरेशन करता है, साथ साथ में रेडियो सुना रहा है। अभी आप सुन रहे हैं रेडियो, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो। सामने वाला कहता है समाचार सुनाओ, समाचार सुनाता, अभी आप सुन रहे हैं समाचार। अभी आप ऐसे जो गाने भी कई बार गाते हैं, जो साउथ इंडियन सब चलता है। ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ आई डू।
जैसे मास्टरपीस ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इन जो रेडियो सुनना पसंद करते हैं उनको हम एक्टिंग कोर्स भी सिखाते हैं, क्योंकि जो आदमी इतना बेवकूफ़ है, फ्री वाली चीज़ रेडियो पैसे दे रहा है उसके सीखने के लिए, वो एक्टिंग भी सीख ही लेगा। एंड वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स आल्सो। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सम इंडस्ट्री पीपल। इंडस्ट्री पीपल, कम ऑन इन। दिस इज माय इंडस्ट्री फ्रेंड्स। This is my John, this is John, and this is Tiger, that's Tiger, that's Neil, Mukesh. नील और बेवकूफ और नील नितिन मुकेश एक आदमी है, गिटार पकड़ के आ गए यहाँ पे। नकली काम करते हैं आप, हमेशा आपकी चोरी पकड़ी जाती है। ये देखो, झूठ आप बोलते हैं। झूठ नहीं है, मेहमानों के साथ चीटिंग करते हैं आप। चीटिंग नहीं करता है। नील, नितिन, मुकेश, तीन आदमी खड़े। वो बेवकूफ है, उनको अकल नहीं है तो मैं क्या करेगा। अच्छा, तो तुम बड़ा जीनियस है। मैं तो जिस चीज को छूता हूँ सोना बन जाती है। आओ चलो, तुम्हारा एक्टिंग का टाइम हो गया, आओ। इतने ग्रेट एक्टर्स बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ कि आज फैकल्टी इन्हीं को बुला लेते हैं। शक्ति सर, इनको एक विलन का लेक्चर्स देते हैं। आप मुझे दीजिए, मैं इनको दूंगा। अपने वो आगे किनको देंगे? हम परसेंटेज सेटिंग कर लेंगे ना अपने, उसमें क्या है। पैंट खुल गया। What is this? This is my shirt. शक्ति सर। हाँ सर, बोलिए सर। आपकी फिल्म आई थी अंदाज़ अपना अपने में, गोगो बने थे, उसके अंदर क्राइम मास्टर गोगो, तो इन बच्चों को थोड़ा सा वो सिखा देते हैं। आइए, आप मुझे सिखाइए, मैं सिखा देता हूँ। इधर आइए, इनको सिखाइए। गॉगल पहन लीजिए आप क्राइम मास्टर गोगो के, ये आपके केप हैं। आप मुझे सिखाइए, मैं आगे पास ऑन करेगा। यू वांट गोटियाँ? गोटियाँ हैं इसलिए। Okay guys, are you ready? इसको ऐसे पकड़ा, हाँ जी सर। इसको ऐसे घुमाओ, ये टांग होता है। मेरा नाम है, मेरा नाम है आओ क्राइम मास्टर। क्राइम मास्टर। गो 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 गो। गो गो, मैं सीखेगा, तुम लोग नलायक हो। एक नई चीज सीखी है, तो क्यों ना आज गोविंदा सर आए हैं, सब लोग बैठे हुए, शक्ति जी है, मैडम है, तो सेलिब्रेशन किया जाए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ मैच गाइस? आइए सर। कौन सी लड़की होती है? Thank you, sir. What a match, guys. That's lovely, and thank you so much. I will see you around, yeah? I have a lot of pending work inside. हाँ हाँ, जाओ। आपने सब पोचे पोचे, अभी तो कुछ भी नहीं मारा आपने। Let's go, baby. Let's have fun inside. हाथ ही टूट गया उसका। ये हाथ, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। सर जी, सर जी, उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि आपका बेटा बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि वो माँ पे गया है, पापा पे गया है, क्या है मतलब? मैं बताऊँ, आप ही बताइए। जब यश मेरे पेट में था, तो मैंने साहब की तो पिक्चर नहीं देखी थी। हैं? मैंने सिर्फ 2 फोटो देखी थी, वो एक अमित जी की थी और एक धर्म जी की।
पर्सनालिटी आ गया अमित जी का और शक्ल आ गया धर्म जी। मैं सुनीता को 2 फोटोग्राफ ला के दे दिए थे आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के और जो मेरे फेवरेट हीरो है वर्षानुवर्ष से आदरणीय धर्मेंद्र जी के। मैं कहा देख ये चेहरा ऐसा चाहिए और बुद्धि ऐसी चाहिए। शुक्र है मेरी फोटो नहीं दिखाई। यकीन नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्ते शक्ति जी, नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते। नमस्ते हीरो नंबर 1 जी। देख लो भगवान की कृपा, देखो गोविंदा आए हैं, मटके भी आ रहे हैं, फोड़ दो सर। ये जो आप बहुत फोर्स कॉमेडी किए हैं इसका बिल्कुल जरूरत नहीं था। हम खाली बताने आए हैं कि आ गया हीरो तो है ही, तो अब देखिए कोई भी हीरो जो है हीरोइन के बिना तो इनकम्प्लीट होता है ना। तो जोरदार तालियां, आ गई हीरोइन। हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। ये लीजिए। ये जो है ये आपके लिए है। नहीं नहीं हम लाए हैं। है क्या है? अच्छा ये तो ये देखिए, ये ना आपने यहाँ पे ना यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ लगाइए, क्योंकि हम आपको स्वर्ग पिक्चर में देखे आपको यहाँ चोट लगाए ना आपको, हम देखे तब से ये बैंडेड लेकर घूम रहे हैं। पट्टा आपके लिए को यहाँ लगाई। ज्यादा मत ऐसे मारो, बाल लड़का ना निकल आए अंदर। अब खैर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं शक्ति जी। हाँ पूछे पूछे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा इफेक्ट चाहिएगा। ये हमारा एक केबीसी था जो कैंसिल हो गया, इसके लिए फिर भी सवाल ये है कि आप आओ ललिता, आओ ललिता, आओ ललिता कई बार कहते हैं लेकिन ललिता नहीं आती, क्यों? आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, ललिता ने हेडफोन लगा के रखा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा। ऑप्शन बी, उसका नाम ललिता है ही नहीं, शायद बबीता है, हो सकता है। ऑप्शन सी, उसके कान में बहुत मैल है, 2 साल से साफ नहीं किए हैं। या फिर ऑप्शन डी, ललिता को बहुत एटीट्यूड है, सुनती नहीं है ससुरी। एक आ गई है, वो मेरी धर्मपत्नी है। अरे ये अच्छी बात अच्छी है है, ना? लेकिन हम आपसे सच में कह रहे हैं कि आओ ललिता की जगह अगर आप आओ संतोष कहे होते, हम तुरंत आ जाते। आपने कहा था एक बहुत खूबसूरत लड़की आ रही है, ये तो मोहल्ला। ऐसा देखिए सुनीता जी, आपको अभी क्या है कि शेयरिंग का जमाना है आजकल। ऐसा ये सोशल मीडिया पे भी कितना शेयरिंग होता है जी। तो अगर हम इनको आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लें तो आपको ऐसा कुछ गुस्सा तो नहीं आएगा ना? नहीं बड़ा फिगर थोड़ा ज्यादा है। वो फिगर आउट कर लेंगे। देखिए हमें इनके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए बस। थोड़ी सी जगह, तू इनके घर की पार्किंग में ना आए। थोड़ी सी जगह में कहाँ आएगी? पर ये तो अच्छा बात हुआ ना। ये सोचिए आप अपना इतना सारा फिल्मों में ऐसा डबल रोल करते रहते हैं, अब वहां पर आपको 2 हीरोइन का जरूरत ही नहीं, हमें ले लीजिए, दोनों का काम कर देंगे। देखिए आपकी नाराजगी में आपकी हाँ है, हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है। तो हम थोड़ा सा आपका आशीर्वाद लेना चाहेंगे, जरा यहाँ आइए। आइए बस, मेरे गोविंदा को मत लेके जाओ। रुक जाइए, डोंट माइंड है। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए अब आपने हमारा डांस तो देख ही लिया है। फैंटास्टिक, अब माइंड हम आपको अपनी प्रतिभा दिखाना चाहेंगे। क्या प्रतिभा? ये देखिए ये हमारी प्रतिभा। अच्छा बैठ जाइए बैठ जाइए।
चलिए, प्रतिभा तो आपने हमारी देख ली, वो तो ऐसा ही। अब हम आपको अपना टैलेंट दिखाना चाह रहे हैं। तो एक ऐसा है कि एक विलन है। नहीं, आपको ही करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा नहीं विलन का इंतजाम कर पाएंगे हम। तो बस देखिए, आप विलन हैं, वो हीरोइन को पकड़े हुए हैं। हीरोइन कौन है? वो हम हैं, और आप हीरो हैं, बचाने आते हैं। बड़ा मजा आएगा। तुमको तो मजा आएगा, उनको नहीं ना आएगा। हम गारंटी देते हैं। आप देखिए, कलाकारी देखिए। आइए, आप हमको जरा पकड़ लेंगे। और आइए पहली ना, बार आप ऐसा हुआ आप कि हमें बचाने आ रहे हैं। शक्ति सर भी मना कर रहे हैं कि नहीं पकड़ना है। ऐसा नहीं है, हम आपके चंगुल में आ जाएंगे। आप मेरी जान है यार। हाँ हाँ हाँ। ओ हो। जरा विलन के जैसा भी पकड़ लीजिए तो बहुत प्यार हो गया। ये देखिए, इन्होंने हमको पकड़ लिया है। छोड़ दीजिए, भगवान के लिए छोड़ दीजिए। हीरो, हीरो आइए, हमको बचाइए। मैं सब्जी लेने जा रहा था, रास्ते में मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ कचरा हो रहा है। आ गया हीरो, मैं बचाएगा। आप किसे बचाएंगे? हीरो ने बचा लिया हमें। मैं हीरो को बचाएगा। किससे? तुमसे। आपको पता नहीं है सर किसके साथ रोमांस करने की कोशिश कर रही है? इसके बाल हैं पीठ पे, ये देखो आप। ये औरत है ये। हाँ, तो मैं बाल कलाकार रह चुकी हूँ, उसमें क्या? अगर तूने कुछ भी किया, थैंक यू माय फ्रेंड, क्या कर लेंगे आप? तो क्या कर लेंगे? मुझसे होके गुजर के जाना पड़ेगा तुमको। तो मैं आपसे गुजर के जाऊंगी, कुछ नहीं है। गुजर गई अभी, क्या गुजर गई? क्या 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 हो गया? गुजर गई। हेलो, आई एम संतोष। आई एम लेट डॉक्टर बशीर। अरे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, बड़े दिनों से मेरे मन में एक बात थी। अच्छा, बताइए बताइए। बताऊंगा नहीं, तुमको दिखाऊंगा। कैन आई शो यू जस्ट? यस, शो मी। डोंट माइंड। सोडा का कंजम्पशन करने आया था मैं। ऐसा नहीं डरते क्या? ये सामान लाए हैं। सामान लाए हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये हाँ, हाँ, ये लीजिए, ये। इसका क्या करेंगे? केला। तो क्या लेकर आए हैं आप? आज मैं इतिहास लिखेगा स्याही से। बस बस हो गया। बहुत हो गया। हीरोइन कहाँ की है तुम? कुछ तो ख्याल रखो स्वच्छ भारत अभियान का। हमारा यहाँ तक का ही तैयारी था। डॉक्टर साहब, बम्पर आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। आइए एक सेल्फी लेते हैं। आइए सर। आइए आइए। ये आपका बच्चा है। आइए। अरे अरे अरे। आइए शक्ति सर। ले ले ले। I have a thing for selfies. थैंक यू। गुड सर, वैसे ही एक गिफ्ट देना होता है। मतलब ये संजय जी हैं, ये हमारी टीम में हमारे पास जितने भी डॉग्स हैं उनका बड़ा ख्याल करते हैं, जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। और वैसे ही मेरा दिल किया इनको ये मुन्नी, ये मुन्नी है, हमें जुहू पे मिली थी। और ये जो हमारी टीम में एक मुन्नी है नीति, ये उठा लाती हैं जितने भी कुत्ते। हमारे ऑफिस में आदमी कम है, कुत्ते ज्यादा हैं, पर अच्छी बात है। आई लव देम। तो मुन्नी को ये मुन्नी संजू को शट अप आप
तो ये हमें जुहू में मिली थी, घूमती हुई, डरी हुई थी, लेकिन नाउ शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। देखो कैमरा के सामने डरती नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। गोविंदा सर, शक्ति सर, मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप जब भी आते हैं बहुत मजा आता है। तो आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें, खुश रहें, आबाद रहें और देखते रहें द कपिल शर्मा शो।